उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की धरती हमेशा से ही बाहुबली और राजनीति के कॉकटेल के लिए जानी जाती रही है। इस वक्त जौनपुर के सियासी गलियारों में एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। लंबे समय से यह सुगबुगाहट थी कि बनारस और गाजीपुर में अपना डंका बजवाने वाले बाहुबली ब्रिजेश सिंह अब जौनपुर की सियासत में एंट्री मार सकते हैं, और अब यह चर्चा हकीकत में बदलती दिख रही है। महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में ब्रिजेश सिंह और उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह की धमाकेदार मौजूदगी ने जौनपुर के मौजूदा किंग मेकर धनंजय सिंह के खेमे में खलबली मचा दी है। उधर मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने भी पाला बदलने के संकेत देकर यूपी की राजनीति में बाहुबलियों के एक नए सियासी खेल की शुरुआत कर दी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि कैसे दो दोस्त राजनीतिक महत्वाकांक्षा और रसूख के लिए अलग अलग हो गए। साल 1998 से 2000 का वो दौर पूर्वांचल की कोयला मंडी और रेलवे ठेकों पर मऊ के बाहुबली मुख्तार अंसारी का राज था। मुख्तार को रोकने के लिए ब्रिजेश सिंह ने धनंजय सिंह से दोस्ती की। धनंजय सिंह पर लखनऊ में हत्या और ठेकेदारी को लेकर मुकदमा दर्ज था। 2001 में जब मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला हुआ तो ब्रिजेश सिंह अंडरग्राउंड हो गए। उस समय धनंजय सिंह ने ही सिंडिकेट की जिम्मेदारी संभाली। साल 2007 में दोस्ती ने करवट बदली और धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हो गया। धनंजय सिंह अब खुद चाहते थे कि सिंडिकेट बनाए। इस कदम से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हुई। उत्तर पूर्व रेलवे को लेकर धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के बीच विवाद हुआ। दुश्मनी ने कट्टरता का रूप तब लिया जब साल 2013 में लखनऊ फैजाबाद में रेलवे का ठेका धनंजय सिंह लेने लगे और ब्रिजेश सिंह को दरकिनार कर दिया। इस दौरान ब्रिजेश सिंह के भतीजे और धनंजय सिंह के बीच खूब तनातनी भी हुई। यही थी धनंजय सिंह और ब्रिजेश सिंह की दुश्मनी की मुख्य वजह। अब आते हैं वर्तमान की राजनीतिक परिस्थितियों पर। हाल ही में जौनपुर की बदलापुर विधानसभा में महाराणा प्रताप जयंती पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस मंच पर पूर्व एमएलसी ब्रिजेश सिंह के साथ उनके बेटे सिद्धार्थ सिंह नजर आए। इस दौरान पूर्व सांसद हरिवंश सिंह, कृपाशंकर सिंह समेत बीजेपी के कई स्थानीय दिग्गजों ने जिस गर्मजोशी से उनका स्वागत किया उसने बहुत कुछ साफ कर दिया। राजनीतिक पंडितों की माने तो जौनपुर की ताकतवर ठाकुर लाबी अब यह मन बना चुकी है कि जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर ब्रिजेश सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को बैठाया जाए। इससे पहले जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके कृपाशंकर सिंह ने भी सिद्धार्थ सिंह के चुनाव लड़ने को लेकर खुले तौर पर संकेत दे दिए थे। फिलहाल जौनपुर जिला पंचायत अध्यक्ष की हाई प्रोफाइल कुर्सी पर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला धनंजय सिंह का कब्जा है। जौनपुर में धनंजय सिंह का एक छत्र दबदबा माना जाता है और चर्चा है कि बीजेपी का एक धड़ा ब्रिजेश सिंह के जरिए धनंजय के इसी प्रभाव को जमींदोज करने की तैयारी में है। हालांकि जब एक पॉडकास्ट में धनंजय सिंह से ब्रिजेश सिंह की एंट्री को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में कहा, कौन ब्रिजेश सिंह? लोकतंत्र है, जो भी राजनीतिक जीवन में है उसे प्रयास करने का पूरा अधिकार है। अकेले हम ही तो राजनीति करेंगे नहीं। लोकतंत्र में सबका स्वागत है, आए और समाज की सेवा कर। जब मैं बड़ी पार्टियों से खतरा नहीं समझता तो किसी व्यक्ति विशेष से क्या डरूंगा। धनंजय ने यह भी साफ किया कि ब्रिजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह के साथ उनके 2007 से ही अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं, इसलिए उनके बीच कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या मनमुटाव नहीं है। भले ही धनंजय सिंह कैमरे के सामने बेफिक्र दिख रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे सियासी गोटियां पूरी तेजी से सेट की जा रही हैं। इन दिनों धनंजय सिंह की केमिस्ट्री एक और दिग्गज बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खूब जम रही है। पूर्वांचल की राजनीति में ठाकुर बाहुबलियों के रिश्ते समय समय पर बदलते रहे हैं। कभी ये एक दूसरे के धुर विरोधी नजर आते हैं तो कभी संकट के बीच पर्दे के पीछे की सहमति भी दिखाई देती है। हाल ही के दिनों में धनंजय सिंह की ब्रिजेश सिंह के साथ सियासी रिश्ते बिगड़े हुए हैं तो ब्रजभूषण सिंह के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर चल रहे हैं। वहीं धनंजय सिंह के धुर विरोधी अभय सिंह की ब्रिजेश सिंह और विनीत सिंह के साथ इन दिनों खूब पट रही है। ऐसे में ठाकुर बाहुबली दो ध्रुव में बटे हुए दिख रहे हैं, जिसका केंद्र जौनपुर बना हुआ है। जौनपुर में ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ मंच साझा करना हो, उनके गुरु के आश्रम जाना हो या फिर उनके साथ
हेलीकॉप्टर की सवारी करनी हो। धनंजय सिंह अपनी मजबूत लॉबिंग का प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही पिछले दिनों श्रीकला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी पंचायत चुनाव के बाद समीकरण बदले तो धनंजय सिंह बीजेपी के साथ किसी बड़ी सहमति या अपनी पत्नी के लिए किसी बड़े टिकट की जुगत में है। वैसे जौनपुर में धनंजय सिंह को मात देना किसी भी बाहरी या नए चेहरे के लिए टेढ़ी खीर रहा है। धनंजय सिंह का स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूत नेटवर्क है। उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी का जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक दखल और जनता के बीच रॉबिनहुड वाली छवि विरोधियों पर भारी पड़ती रही है। ब्रजेश सिंह अपने बेटे सिद्धार्थ सिंह को जौनपुर से चुनावी मैदान में उतारेंगे तो मुकाबला सीधे तौर पर दो बाहुबली परिवारों की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन जाएगा। ऐसे में अगर ये कयास सही साबित हुए तो आने वाले दिनों में जौनपुर की सियासत में नए समीकरण दिलचस्प होने के संकेत दे रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।